नमस्कार साथियों, ITI करियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आज की क्लास के अंदर अपने वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में अध्ययन करने वाले। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसकी जानकारी आज अपने प्राप्त करेंगे। तो चलिए क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं और बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। देखो, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। देखो, प्रोटेक्टर शब्द तो आपने पहले भी सुना होगा। प्रोटेक्टर का मतलब होता है चांदा। चांदा आपने यूज में भी लिया होगा। चांदे के द्वारा हम क्या करते हैं, कोण को मापने का काम करते हैं। और जो अपना वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, इसके द्वारा भी हम कोण को मापते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम सूक्ष्मता में कोण को माप सकते हैं। ठीक है। जो प्रोटेक्टर है उसके द्वारा अपने कम से कम 1 डिग्री का कोण है वो माप सकते हैं, लेकिन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के अंदर अपने 5 मिनट की शुद्धता के अंदर कोण को माप सकते हैं। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन, इसका परिचय। एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का परिचय आप क्या बता सकते हो? तो देखो, हम बता सकते हैं कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हमारा एक सूक्ष्म कोणीय यंत्र है। ठीक है, सूक्ष्म कोणीय मापक यंत्र है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रिसीजन एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या बताएंगे? प्रिसीजन एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको? सूक्ष्म कोणीय मापी यंत्र। सूक्ष्म कोणीय मापी यंत्र या फिर प्रिसीजन एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको हम बोलेंगे। उसके बाद में देखो, अगली बात आती है मटेरियल से संबंधित। मटेरियल, पदार्थ। देखो, पदार्थ के संबंध में आप क्या बता सकते हो? देखो, पदार्थ के संबंध में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अपने सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं, इसके संबंध में पदार्थ के रूप में आपको बात याद रखनी है, निकिल क्रोमियम स्टील। निकिल क्रोमियम स्टील। और दूसरा पदार्थ मैंने आपको बताया था वेनेडियम स्टील। वेनेडियम स्टील। प्राथमिकता आपको किसको देनी है? निकिल क्रोमियम स्टील को देनी है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अपनी क्या कर सकते हैं भाई, वेनेडियम स्टील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगली जो बात है वो देखते हैं। अगली बात क्या है भाई? सिद्धांत। सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल। एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किस सिद्धांत के ऊपर कार्यरत रहता है? तो हमें क्या बताना है भाई? हमें इसके अंदर बताना है दो दो स्केलों के दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर। दो स्केलों के अंतर के आधार पर हमारा जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है ये कार्य करता है। दो स्केल कौन कौन सी भाई? मैंने आपको पहले भी बताया है, एक तो मैन स्केल और दूसरी वर्नियर स्केल। यही सिद्धांत मैंने आपको पीछे की क्लास में जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर हाइट गेज है और वर्नियर डेप्थ गेज, इसके संबंध में भी यही सिद्धांत बताया था। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगली बात अपने देखते हैं, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट या फिर इसको लिख देते हैं अल्पतमांक। लिस्ट काउंट या अल्पतमांक। लिस्ट काउंट या अल्पतमांक क्या होता है? वह इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा ली जाने वाली कम से कम माप हो, उसी को क्या बोलते हैं? हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। कम से कम माप। अब देखो, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, इसके द्वारा हम कम से कम माप कितनी ले सकते हैं? तो देखो, इसके द्वारा हम 1/12 डिग्री या 5 मिनट की लिस्ट काउंट के अंदर अपने कोण को माप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, अगली बात आती है
साइज के संबंध में। एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की साइज कहाँ से ली जाती है? तो देखो, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के अंदर एक भाग होता है जिसको नाम देते हैं ब्लेड। उस ब्लेड की जो लंबाई होती है वही इसकी साइज होती है। इसके ब्लेड की लंबाई ही इसकी साइज होती है। ब्लेड की लंबाई ही इसकी क्या होती है भाई? साइज होती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगली बात अपने देखते हैं इसका यूज। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो देखो, ये कौन सा यंत्र है भाई? सूक्ष्म कोणीय मापी यंत्र है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? कोण का मापन कर सकते हैं। तो देखो, शुद्धता में कोण को मापना, शुद्धता में कोण को मापना, ये हो गया इसका यूज। ठीक है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और आगे अपने देखेंगे कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो अपने हेडिंग लगाएंगे पार्ट्स, भाग। भागों के अंदर मैं सबसे पहला जो भाग है उसको लिखता हूं स्टोक। स्टोक के संबंध में देखो, सबसे पहली बात, जो स्टोक भाग होता है ये भाग एक डिस्क नामक भाग होता है उससे जुड़ा रहता है। यह डिस्क से जुड़ा रहता है। इसके संबंध में पहली बात हो गई अपनी कि ये जो भाग होता है ये डिस्क भाग से जुड़ा रहता है। अगली बात देखो, मापन के समय जॉब को आधार प्रदान करना। दूसरी बात देखो, मापन के समय जॉब को आधार प्रदान करने का काम कौन करता है भाई? तो उसका नाम आता है स्टोक भाग। ठीक है। यह हो गया अपना पहला भाग। अब देखो, दूसरा भाग मैं लिखता हूं। देखो, यहाँ पे डिस्क नाम आया तो सबसे पहले डिस्क को ही ले लेते। डिस्क, इसके संबंध में देखो, पहली बात, इस पर मैन स्केल अंकित होती है। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा भाग है जिसके ऊपर मैन स्केल छपी हुई होती है? उस भाग को क्या नाम देते हैं भाई? डिस्क नाम देते हैं। ठीक है। डिस्क भाग के ऊपर ही मैन स्केल अपनी अंकित रहती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दूसरी बात। अगली बात देखो, मैं लिखता हूं डिस्क एक गोलाकार संरचना होती है। डिस्क एक गोलाकार संरचना होती है जिस पर 360 डिग्री में निशान बने रहते हैं। अगली बात देखो, मैंने क्या लिखी है कि डिस्क जो भाग होता है वो एक गोलाकार संरचना होती है जिसके ऊपर क्या होता है भाई? 360 डिग्री में निशान बने हुए होते हैं। अगली बात देखो, डिग्री के निशान चतुर्थांश अर्थात 4 भागों में
चतुर्थांश अर्थात क्या होता है भाई, 4 भागों में बने होते हैं, बने होते हैं। देखो 360 डिग्री के अंदर निशान बने हुए होते हैं, जो कि क्या होते हैं भाई, 4 भागों के अंदर बने हुए होते हैं। ठीक है, जो कि 0 से 90 डिग्री के रेंज में, 0 से 90 डिग्री की रेंज में बने होते हैं। देखो क्या बात लिखी है कि इस डिस्क भाग के ऊपर 360 डिग्री में निशान बने हुए होते हैं। अब ये जो निशान है ये 4 भागों के अंदर बटे हुए होते हैं, और 4 भागों के अंदर ये जो निशान है ये 0 से 90 डिग्री के रेंज में रहते हैं। देखो इस प्रकार से अपनी डिस्क है, इसको 4 भागों में अपने कर दिया। अब देखो इसके अंदर जो 4 भाग कर दिया, अब देखो यहाँ से 0 हो गया, 0 से 90 हो गया। ठीक है, 0 से 90 की रेंज हो गई। अब 90 से 0 आ गया, अब 0 से वापस 90 हो गया, और 90 से वापस 0 हो गया। इस प्रकार से इसको 4 भागों के अंदर बांट दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और जो अपना जो अगला भाग है, अगला भाग नहीं सॉरी, इसके अंदर एक और पॉइंट रह गया, वो और देखते हैं। देखो देखो जो अपनी डिस्क होती है, डिस्क के ऊपर डायल को लॉक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, लॉकिंग स्क्रू का यूज करते हैं। ये बात भी अपने को गौर करनी है। ठीक है, डिस्क पर डायल को लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू का उपयोग करते हैं। ठीक है, डिस्क पर डायल को लॉक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, लॉकिंग स्क्रू का यूज करते हैं। अब देखो अपने 2 भाग हो गए, और आगे बढ़ते हैं और अगला अपना भाग देखते हैं। अगला भाग है, उसका नाम मैं लिखता हूं डायल। डायल। अब देखो इसके संबंध में पहली बात, इस पर वर्नियर स्केल, इस पर वर्नियर स्केल अंकित होती है। देखो मैंने बताया था पीछे कौन सी स्केल भाई, मैन स्केल। अगर आपको मैन स्केल पूछे तो वो तो बतानी है डिस्क के ऊपर, और आपको वर्नियर स्केल पूछे तो आपको बतानी है डायल के ऊपर। ठीक है, यह भाग 360 डिग्री में घूम सकता है। यह भाग कितने डिग्री में घूम सकता है भाई, 360 डिग्री के अंदर घूम सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखो इसके अंदर स्क्रू भी लगा रहता है। स्क्रू का क्या काम होता है भाई, डायल क्लैंपिंग के लिए, डायल को क्लैंप करने के लिए हम स्क्रू का यूज करते हैं। डायल क्लैंपिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, स्क्रू का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट भाग है, उसका नाम आता है ब्लेड। ब्लेड। अब देखो ब्लेड के अंदर पहली बात, ब्लेड के दोनों सिरों को 45 डिग्री व 60 डिग्री में बेवल किया जाता है। बेवल
किया जाता है। देखो क्या बात लिखी कि जो ब्लेड भाग होता है उसके जो दोनों सिरे होते हैं, एक सिरे को तो 45 डिग्री और दूसरे सिरे को 60 डिग्री के ऊपर बेवल किया जाता है, अर्थात उसको तिरछा बनाया जाता है, टेपर में बनाया जाता है। उसके बाद में अगली बात, ब्लेड की पूरी लंबाई में, ब्लेड की पूरी लंबाई में आयताकार स्लॉट कटा रहता है। देखो अगली मुख्य बात क्या है, जो अपनी ब्लेड होती है उस ब्लेड की पूरी लंबाई के अंदर आयताकार स्लॉट कटा रहता है। क्यों कटा रहता है? इसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो अपना स्क्रू है उसको फंसाकर इसको एडजस्ट अपने करते हैं। उसके बाद में देखो अगली बात है ब्लेड की लंबाई। आपको पूछी जा सकती है जो ब्लेड है इसकी लंबाई कितनी रखी जाती है, तो आपको बतानी है ब्लेड की जो लंबाई है वो 150 से 300 mm होती है। 150 से 300 mm। अगर आपको ब्लेड की चौड़ाई पूछी जाए तो आपको बतानी है ब्लेड की चौड़ाई 12 मिलीमीटर। अगर आपको ब्लेड की मोटाई पूछी जाए तो ब्लेड की मोटाई आपको बतानी है 2 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो एक और मुख्य बात, ब्लेड कोणीय सतह के संपर्क में आती है। क्या बात लिखी मैंने? जो ब्लेड होती है वो कोणीय सतह के संपर्क में आती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा भाग है जो कि कोणीय सतह के संपर्क में आता है, तो आपको क्या बताना है भाई? ब्लेड, ठीक है। तो ये सारे अपने भाग हो गए जो कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के अंदर होते हैं। अब मैं आपको डायग्राम के ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये जो भाग हैं ये सारे कहाँ उपस्थित होते हैं। देखो सबसे पहले इस भाग को देखो, इस भाग को अपने बोलते हैं स्टोक। पहला अपना भाग हो गया स्टोक, जो कि किससे जुड़ा रहता है भाई? डिस्क से जुड़ा रहता है। तो देखो इसका नाम क्या हो गया भाई? इसका नाम हो गया डिस्क। ये हो गई अपनी डिस्क, ये हो गई डिस्क। डिस्क से जो जुड़ा भाग है वो क्या हो गया? अपना स्टोक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला जो भाग है वो देखो, ये जो भाग है ये यहाँ पे दिखा रखा है, इसको बोलते हैं अपने वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कौन सी होगी भाई? ये होगी वर्नियर स्केल। इसको अपने वर्नियर स्केल बोलेंगे। वर्नियर स्केल किस भाग के ऊपर होती है भाई? तो वर्नियर स्केल डायल भाग के ऊपर थी अपनी, डायल, ठीक है। और जो अपनी डिस्क भाग है, डिस्क भाग के ऊपर मैंने आपको एक स्केल बताई थी जिसका नाम बताया था मैन स्केल, ठीक है। डिस्क भाग के ऊपर जो स्केल रहती है वो मैन स्केल, और डायल के ऊपर जो स्केल रहेगी वो वर्नियर स्केल। उसके बाद में देखो ये यहाँ पे दो भाग हैं, इसको बोलते हैं अपने लॉकिंग स्क्रू। इसको नाम देते हैं लॉकिंग स्क्रू। उसके बाद में देखो ये एक भाग है जिसके अंदर पूरी लंबाई के अंदर आयताकार खांचा कटा हुआ होता है। अब इसको यहाँ पे अपने एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं अपने ब्लेड। ब्लेड के अंदर मैंने बताया था कि ब्लेड का एक सिरा है वो तो 60 डिग्री के अंदर बेवल किया जाता है और एक सिरा 45 डिग्री के अंदर बेवल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के संपूर्ण भाग। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक था ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा
और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने देखेंगे कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है इसकी लिस्ट काउंट कैसे निकाली जाती है, इसकी रीडिंग है वो किस प्रकार से पढ़ी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।